हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं किसी, आप देख रहे हैं ट्रेडर सिटी। निफ्टी और निफ्टी बैंक की इंट्राडे एनालिसिस में आपका स्वागत है। कल 28/5/2024 को क्या हो सकता है, उसके लिए हम यहां पे चर्चा करेंगे। आज का चार्ट देखते हैं तो देखने से समझ में आ रहा है कि मार्केट में एक शूटिंग स्टार कैंडल बना है। अब ये क्या शूटिंग स्टार कैंडल पूरी तरीके से एक्टिवेट होकर के हमको डाउन साइड का फ्लो देगा, ये सोचने वाली बात है। ठीक है, हो सकता है ये बेवकूफ बना के फिर से वापस चला जाए या इसके जैसा बिहेवियर दिखा के नीचे आ जाए। दो केस हो सकते हैं। अब इस दोनों केस को हम यहाँ पे क्लियरली समझते हैं। मान लो मार्केट इस जोन के नीचे आया। ये जोन कौन सा है? ये है जोन 4900 का जोन। इसके नीचे अगर क्लोजिंग दे देता है डेली चार्ट पे, तो नेक्स्ट डे हमको डाउन साइड का फ्लो देखने को मिलेगा। वो टारगेट लेकर के आएगा 48,000 फर्स्ट टारगेट, एंड सेकंड टारगेट है 47,888। ये दोनों टारगेट है, और ये कहीं फॉल हुआ तो फिर ऐसी की तैसी हो जाएगी मार्केट में। ठीक है, जो वर्डिंग मैंने अभी कही वो हो सकती है। एग्जिट पोल 1 तारीख को आ जाएगा, इलेक्शन का टाइम है। विक्स काफी चढ़ा हुआ है। विक्स आज 23 को किस कर रहा था, 24 में जा रहा था। ठीक है, तो आप कॉशियसली अपने ट्रेड को पहचान करके उस पर ट्रेड प्लान करें। आज हमने भी ट्रेड किया था, हमको भी मजा आया देखने में। हमने टेस्टिंग पर्पस पे बहुत सारे ट्रेड आज किए एग्जीक्यूट, और सब में बेनिफिट मिला। अब देखेंगे तो ये आवली चार्ट अगर लगा के देखते हैं तो लास्ट के जो 2 घंटे थे, 1.5 घंटे थे, उसमें क्या मोमेंटम मिला है वो आपके डिस्प्ले पे है। जो दिन भर में जो मोमेंटम ऊपर की साइड आया वो एक ही बार में नीचे की साइड आ गया। और 5 मिनट का अगर दिखाऊं टाइम फ्रेम, तो 5 मिनट में जो तबाही हुआ था वो देखने के लायक था। एक 5 मिनट का कैंडल था जो 400 पॉइंट का मोमेंटम दिया था, एक ये डाउन साइड पे और ये अप साइड पे 481, और डाउन साइड पे 49065। ओके, एंड मैं तो स्ट्रेटजी पे था, स्ट्रेटजी बेसिस पे काम कर रहा था। लॉन्ग साइड पे मैंने ट्रेड जो बनाया था वो मैंने स्टॉप लॉस कट कर दिए। कहाँ पे कट किए वो भी बता देता हूँ। जैसे ही ये वाला हिस्सा नीचे की साइड ब्रेक किया तो मुझे लगा कि अब ये गिर सकता है क्योंकि ट्रिपल बॉटम दिख रहा है, तो मैं यहाँ पे एग्जिट कर गया। उसके बाद नीचे के साइड की रैली को हमने चेज किया, लॉस भी कवर हो गया। बाकी हम लॉन्ग के साइड पे थोड़ा सा हमारा व्यू था। ठीक है, चलिए कल क्या काम काज करना है उसको समझ लेते हैं। आवली टाइम फ्रेम में फिर से लगाता हूं। आवली टाइम फ्रेम के हिसाब से जहां पे क्लोजिंग हुई है उसके इर्द गिर्द ओपन होता है, मतलब 49,300 से लेकर के 200 के बीच में ओपन होता है। क्योंकि विक्स है तो 100 पॉइंट आराम से मोमेंटम कर सकता है। इसके बीच में ओपन होता है एंड थोड़ा समय बिता के डाउन साइड आता है। ध्यान दीजिएगा, तो डाउन साइड आता है तो आज का जो लो है 49,065, यहाँ तक का टारगेट आपको इजी वे में मिल जाएगा। एंड यहाँ पे समय बिता के अप साइड जाता है, ये जो टारगेट है 49,480, ये पहला टारगेट देगा। ऊपर के टारगेट बड़े मिल सकते हैं, बट नीचे की साइड का टारगेट यही है। और चूंकि कंटिन्यू रैली हुई है इसलिए इतना बड़ा करेक्शन या इतना बड़ा कैंडल आना जरूरी था। ठीक है, मान लो मार्केट गैप अप ओपन हो जाता है किसी वजह से, 49,400 से 500 के बीच में ओपन हो जाता है, तो यहाँ पे थोड़ा देर प्राइस एक्शन को देखेंगे। नीचे आता है तभी ट्रेड करेंगे, अपर जाता है तो आज के हाई के ऊपर जाएगा तब ट्रेड प्लान करेंगे। मान लो मार्केट गैप डाउन हो जाता है तो यहाँ पे प्राइस एक्शन को प्योरली देखेंगे, नजर रखेंगे, उसके बाद ही थोड़ा समय बिताने के बाद ट्रेड प्लान करेंगे। क्योंकि विक्स बढ़ने के कारण प्रीमियम में बहुत उछाल देखने को मिल रहा है। बैंक निफ्टी का हो गया एनालिसिस। अब मैं निफ्टी की चाल देखता हूं, यहाँ पे निफ्टी पे क्या चाल होता है। निफ्टी का चाल जब हो जाए, आज निफ्टी ने स्टार्टिंग से ही दिखाया कि उसमें बिकवाली आ रही है, बट वो फिर से ऊपर चला गया। एंड आपको मैं बताऊं, निफ्टी ने 23,110 का हाई लगाया, 23,110 का हाई लगाया। उसके बाद वो फिर से डाउन आ गया और अपने लास्ट डे के लो से 24 पॉइंट नीचे आके इसने क्लोजिंग दी। तो अब क्या, अब ये है, मान लो मार्केट इसके नीचे क्लोजिंग देता है तो जैसे बैंक निफ्टी में फ्लो होगा वैसे इसमें होगा, क्योंकि ये ऑलरेडी ट्रेंड लाइन के अपर जोन को टच करके नीचे आया है। आप देखेंगे, ध्यान से देखेंगे तो आपको समझ में आएगा चीज। ये देखिए, ये जो ट्रेंड लाइन हमने बनाया है ना,
ये जो ट्रेंड लाइन बनाया है, 1 2 3 और ये चौथा ट्रेंड लाइन के पास से ही रिजेक्शन मिला है, इस बात का ध्यान रखिएगा आप, ट्रेंड लाइन के पास से रिजेक्शन। तो ये दर्शाता है मार्केट का सिस्टम, आप समझ जाएंगे। अगर ये इस यहां तक आके फिर से रिवर्स करके ऊपर चला जाता है तो ये ऊपर जा सकता है, बट इसके नीचे अगर क्लोजिंग देता है तो हम एक पुट साइड का प्लान करेंगे, जिसका टारगेट, पहला टारगेट यही होगा, इसके नीचे आता है तो बड़ी क्वांटिटी में ट्रेड लेंगे, ठीक है। बट अभी छोटी छोटी क्वांटिटी में ही ट्रेड प्लान करेंगे। आवरली टाइम फ्रेम में लगा लेता हूं, यहाँ पे कुछ देखने को समझ में आएगा। आवरली टाइम फ्रेम के हिसाब से दिस इज अ सपोर्ट जोन। कौन सा लेवल है ये? 22,900 या 890, ये लेवल है, 10 पॉइंट का बफर है। तो इस जोन के आसपास में अगर फ्लैट ओपन हो जाता है तो ये सपोर्ट जोन है। आप देखेंगे कि मार्केट यहाँ पे टाइम पास करता हुआ नजर आएगा। मान लो की बात, कल मार्केट इस यहाँ पे ओपन होकर डाउन साइड आता है, आपको कौन से लेवल मिल सकते हैं देखने को? 22,730। ये लेवल नोट कर लीजिए, जो आज कल मैंने जो बोला था वो आज प्रॉपर मार्केट में हुआ है मॉर्निंग के टाइम पे। वैसे ही ये जो लेवल मैं बोल रहा हूँ कल भी हो सकता है, इसको ध्यान रखिएगा, ठीक है, अपने नॉलेज के लिए। मान लो मार्केट फ्लैट ओपन होने के बाद यहाँ समय बिता के अप साइड जाता है, मैं आज के हाई को क्रॉस होते तक कोई भी ट्रेड प्लान नहीं करूंगा। होप सो आपको पूरी एनालिसिस समझ में आ गई होगी। यहाँ पे मान लो मार्केट में गैप डाउन होता है, मान लो मार्केट में गैप डाउन होता है किसी वजह से, तो गैप डाउन होगा तो हम क्या करेंगे? गैप डाउन होगा तो ऑलमोस्ट अगर ये यहाँ पे हो गया 22,600 के पास में, तो ये बिग गैप डाउन होगा, तो यहाँ पे भी कोई भी ट्रेड प्लान नहीं करेंगे। लेकिन मान लो ये 50 पॉइंट से लेकर के 120 पॉइंट तक का गैप डाउन होता है, उस केस में यहाँ थोड़ा देर देखेंगे प्राइस एक्शन, 15 मिनट की कैंडल के ऊपर का जोन या नीचे का जोन जो भी ब्रेक होता है उस पे ट्रेड प्लान करेंगे, उस डायरेक्शन में ट्रेड प्लान करेंगे, ठीक है। और नीचे के साइड आता है तो यहाँ पे स्कैल्पिंग की जगह में थोड़ा पोजिशनली ट्रेड कर सकते हैं। अप साइड में जाएगा तो स्कैल्पिंग कर सकते हैं। मान लो मार्केट गैप अप ओपन हो जाता है, यहाँ पे कोई भी ट्रेड प्लान नहीं करेंगे जब तक आज के हाई के ऊपर में 1 घंटा सस्टेन ना कर ले। होप सो पूरी एनालिसिस आपको क्लियर हो गई होगी। यदि यह वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक कीजिए। आप हमारे चैनल पर नए, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। यदि आपको और भी लॉजिकल स्ट्रेटेजीज चाहिए जिसमें आपको ट्रेड में पैसा बने तो आप बता सकते हैं, मैं वहां पे आपको अपना एनालिसिस जरूर दूंगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।